कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आपका भाई अंशुल त्यागी एक बार फिर से आपको पढ़ाने आया हूँ इकोनॉमिक्स का एक बहुत बढ़िया चैप्टर जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट बजट का मेरे अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि इसका वेटेज कितने नंबर का है? 6 नंबर का। ये एक ही यूनिट है जिसका वेटेज 6 नंबर का। बाकी यूनिट्स हैं 10 नंबर भी हैं, 12 नंबर भी हैं, मगर उसमें काफ़ी सारे चैप्टर हमको पढ़ने होते हैं। तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसका वेटेज बोर्ड एग्जाम में आपका 6 नंबर का रहने वाला है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत आसान भी है। तो ये गवर्नमेंट बजट होता क्या है, इसी डेफिनेशन से हम स्टार्टिंग करते हैं। जब हमारी गवर्नमेंट आने वाले अगले साल का पहले से ही एस्टिमेट लगाती है कि हमारे पास आने वाले अगले साल के अंदर कितने रिसिप्ट्स होंगे और कितने एक्सपेंडिचर होंगे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गवर्नमेंट बजट। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब हमारे देश की सरकार आने वाले अगले साल का पहले से ही एस्टिमेट लगा ले कि अगले साल हमारे पास कितना कितना पैसा कहां से आएगा और कितना कितना पैसा हम कहां पर खर्च करेंगे, गवर्नमेंट के उस एनुअल एस्टिमेट को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? ये एक एनुअल एस्टिमेट है। किस चीज का? ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। भाई कितना पैसा कहां से आएगा और कितना पैसा हमारा कहां पर क्या होगा? खर्च होगा ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में हमारी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आएगा, कितना पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी, उसके एनुअल एस्टिमेट को हम क्या बोल देंगे? गवर्नमेंट बजट। अब बजट से रिलेटेड हम कुछ अपनी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं जो जनरल नॉलेज से भी हम इन्हें रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये जो बजट है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ आया था? तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो बजट कंट्री लेकर के आई थी उसका नाम है ब्रिटेन। सबसे पहली कंट्री है जहां पर जो है बजट प्रेजेंट किया गया था। कब किया गया था? यह किया गया था 1733 में। किसके द्वारा किया गया था? इनका नाम है बाय विलियम वॉलपोल। और यदि हम बात करें अपने इंडिया की, तो इंडिया में सबसे पहला बजट कब आया? यह आया 1860 में। अब आप कहोगे 1860 में तो हमारी कंट्री गुलाम थी किसकी? ब्रिटिशर्स की। उस समय हमारी कंट्री को बुलाया जाता था ब्रिटिश इंडिया के नाम से। और उस समय पर जो बजट प्रेजेंट किया गया था वो किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा। अब देखो आप, जो काम वर्ल्ड में सबसे पहली बार 1733 में हो चुका था वो काम हमारे देश में कब हुआ? 1860 में, यानी कि लगभग 127 साल बाद। जो काम वर्ल्ड में पहली बार 1733 में हो गया वो काम हमारे देश में कितने साल बाद हुआ? लगभग 127 साल बाद। इतना पीछे चल रहा था हमारा देश। और देखो इसके अंदर भी योगदान किसका है? ये काम भी हमारे इंडियंस ने नहीं किया, ये काम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया। उस समय पर उन्हीं का राज था, हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के। तो उन्हीं ने पार्लियामेंट के अंदर बजट प्रेजेंट किया था 1860 में। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? जेम्स विल्सन। तो ये दो बातें याद रखनी है। बस इतना ही छोटा सा इतिहास हमें यहाँ पे इसका याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला बजट कब आया, किसने प्रेजेंट किया, और हमारे इंडिया के अंदर सबसे पहला बजट कब आया और ये किसने प्रेजेंट किया। इसके बाद बजट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी है। जैसे बजट कहां पर प्रेजेंट किया जाता है? तो देखिए, बजट जो होता है वो प्रेजेंट किया जाता है लोकसभा में। बजट कहां पर प्रेजेंट किया जाता है? प्रेजेंटेड इन लोकसभा। बजट किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? तो जो भी उस समय हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। जैसे प्रेजेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। और ये कब किया जाता है? अब ये किया जाता है हमारा 1 फरवरी में। और देखो ये 3 बातें हमें याद रखनी है। बजट प्रेजेंट कहां किया जाता है? लोकसभा में। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। कब किया जाता है? 1 फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है।
तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हमें जो है बजट से रिलेटेड याद रखनी है। और भी बहुत कुछ है इसमें हमें याद रखने के लिए, जैसे मैं आपको बताता हूं। देखिए हमारा पहला बजट कब आया, 1860 में। ये किसके द्वारा लाया गया था, बाय जेम्स विल्सन। ये उस समय के हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब देखिए 1860 से और 1920 तक, 1860 से 1920 तक हमारी कंट्री में एक ही बजट आने की परंपरा थी। हमारी कंट्री में कितने बजट आते थे, एक ही बजट आता था। 1921 से कंट्री में दो बजट आने स्टार्ट हुए। एक बजट को तो नाम दिया गया यूनियन बजट, और एक बजट को नाम दिया गया रेलवे बजट। कि ये क्या बोल दिया मैंने, बहुत सिंपल बात बोली है मैंने। 1860 में हमारी कंट्री का सबसे पहला बजट आया। उसके बाद 1920 तक हमारी कंट्री में एक ही बजट आता रहा। 1921 से हमारी कंट्री में दो बजट आने स्टार्ट हुए, यानी कि सेंट्रल लेवल पे दो बजट आते थे। एक गवर्नमेंट का बजट जिसे हम बोलते हैं यूनियन बजट, और एक जो गवर्नमेंट का काफी बड़ा डिपार्टमेंट है जिसको हम रेलवे डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, उनका बजट सेपरेट हुआ, रेलवे बजट। अब ये जो हमारे दो बजट हैं ये कंटिन्यू आते रहे कब तक, 2015 तक। 2015 से फिर से इन दोनों बजट को मोदी गवर्नमेंट ने मर्ज कर दिया, और अब हम फिर से ये कह सकते हैं कि सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट का एक ही सिंगल बजट आता है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। क्या 1860 से 1920 तक हमारी गवर्नमेंट एक ही बजट प्रेजेंट करती थी। 1921 से 2015 तक हमारे यहां पर दो बजट आए, एक गवर्नमेंट का बजट जिसे हम यूनियन बजट बोलते हैं, और दूसरा गवर्नमेंट की एक सेपरेट मिनिस्ट्री रेलवे, उनका बजट सेपरेट आता था जिसे हम बोलते हैं रेलवे बजट। 2015 जब मोदी गवर्नमेंट रूलिंग में आई, उन्होंने इन दोनों बजट को एक बार फिर से मर्ज कर दिया, और अब ये एक सिंगल बजट में फिर से कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनियन बजट। यानी कि अब रेलवे का बजट सेपरेट नहीं आता है, अब रेलवे का बजट हमारे गवर्नमेंट बजट के साथ ही मर्ज होकर के आता है। अब देखिए जितना हमने अब तक पढ़ लिया, मैं इसे एक बार आपको एक मिनट के अंदर, सिर्फ एक मिनट के अंदर रिवाइज करा देता हूं। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा गवर्नमेंट बजट होता क्या है। तो जब हमारी गवर्नमेंट आने वाले अगले साल का पहले से ही एस्टिमेट ले ले कि हमारे पास कितना कितना पैसा कहां कहां से आना है और कितना पैसा हमको कहां कहां पर खर्च करना है, गवर्नमेंट के इस एनुअल एस्टिमेट को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल एस्टिमेट ऑफ आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ठीक है, उसके बाद हमने गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें पढ़ी, जैसे वर्ल्ड का सबसे पहला बजट कहां पर आया, तो ब्रिटेन वो कंट्री है जहां पर सबसे पहली बार बजट प्रेजेंट किया गया था। कौन से ईयर में, 1733 में। किसने किया था, इनका नाम था विलियम वॉलपोल। इंडिया के अंदर सबसे पहला बजट कब प्रेजेंट किया गया, 1860 में। किसके द्वारा, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम था जेम्स विल्सन। ठीक है, इसके बाद बजट से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातें जो हमें याद रखनी है, जैसे बजट कहां पर प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। कब किया जाता है, 1 फरवरी में। देखिए पहले ना बजट हमारा फरवरी के लास्ट वीक में प्रेजेंट किया जाता था, यानी कि 28 फरवरी को। मतलब ये कोई परंपरा नहीं बनी हुई थी, कोई इससे रिलेटेड कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये हमारा फरवरी के लास्ट वीक में लिखा हुआ था, और गवर्नमेंट इसे हर बार 28 फरवरी पे ही प्रेजेंट करती थी। मगर जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ये बोलते हैं कि हमें फरवरी की लास्ट डेट में अपना बजट प्रेजेंट नहीं करना, फरवरी की फर्स्ट डेट में हमें जो है प्रेजेंट करना है। इसलिए जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ये 1 फरवरी में जो है बजट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमें बातें याद रखनी है। एक ही याद रख लेना कि 1860 से 1920 तक सेंट्रल लेवल पे एक सिंगल बजट आता था। 1921 से 2015 तक दो बजट आए, एक रेलवे का बजट आता था, एक गवर्नमेंट का बजट। 2015 मोदी गवर्नमेंट आई, इन्होंने दोनों बजट को मर्ज करके एक सिंगल बजट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद अब हम अपने बजट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट, भाई हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, सरकार हर साल बजट बनाती है, हर बार 1 फरवरी को बजट आ जाता है। ये बजट आता क्यों है, गवर्नमेंट किस इंटेंशन से, किस उद्देश्य से इस बजट को लेकर के आती है।
तो वो उद्देश्य हमें पढ़ने हैं और ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफी पूछे जाते हैं। तो क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट का इस बजट को लाने के पीछे, किस उद्देश्य से गवर्नमेंट इस बजट को लेकर के आती है? देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट बताती है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। हम पूछ रहे हैं गवर्नमेंट से, भाई गवर्नमेंट आप ये बजट लाके क्या दिखाना चाहते हो, क्या साबित करना चाह रहे हो? तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इस बजट को ला करके ये साबित करना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि इस बजट को लाने से हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। अपने देश की ग्रोथ करने के लिए हम क्या लेकर के आते हैं, बजट लेकर के आते हैं। अब ऐसे में हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, अच्छा ये गवर्नमेंट अपना बजट प्रेजेंट करेगी, गवर्नमेंट ये बताएगी कि नेक्स्ट ईयर हमारे पास कितना रेवेन्यू आएगा, कितना हम खर्च करेंगे, तो क्या ऐसा बताने से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी? तो देखो वही जानते हैं कैसे हो जाएगी। गवर्नमेंट अपने इस बजट के अंदर कुछ इस तरह की व्यवस्था बनाती है, कुछ इस तरह के रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का तालमेल बनाती है जिससे हमारे देश के अंदर सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का रेट ग्रो किया जा सके, जिससे हमारे देश की जो पब्लिक है वो बैंकों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाए, बैंकों में जाकर के अपनी जो है सेविंग्स करनी स्टार्ट करे, जिससे हमारे देश के अंदर सेविंग्स का रेट बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम इस बजट के माध्यम से क्या करेंगे, अपने देश के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट के रेट को बढ़ाएंगे। अब देखिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से क्या होने वाला है, यदि हम हाउस होल्ड बैंकों में जाकर के अपने पैसे को क्या करेंगे, सेव करेंगे, तो बैंक हमारे इस पैसे का क्या करेगा, बैंक इस पैसे को आगे फर्म्स में इन्वेस्ट करेगा। यह पैसा हमारा कहां जाएगा, बैंकों से फर्म्स के पास जाएगा, कंपनीज के पास जाएगा। अब कंपनीज इस पैसे से क्या करेंगी, वो इस पैसे से करेंगी प्रोडक्शन, और जब हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन होगा तो हमारे देश की क्या बढ़ जाएगी, जीडीपी, और जीडीपी का बढ़ना ही क्या कहलाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट सीधा बोल रही है इस बजट के माध्यम से हम अपने देश के अंदर इस तरह की स्थिति पैदा कर देंगे जिससे हमारे देश की पब्लिक के अंदर सेविंग्स की आदत डाली जा सके, देश की पब्लिक सेविंग ज्यादा करे, उससे हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा देश के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितना ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा मतलब फर्म्स के पास जितना ज्यादा कैपिटल आएगा वो उतना ज्यादा हमारे देश के अंदर क्या करेंगे, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज्यादा हमारे देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी के बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, किस तरीके से करनी है, थ्रू सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो क्या गवर्नमेंट सिर्फ इसी उद्देश्य से बजट बनाती है, नहीं, और भी उद्देश्य हैं। जैसे सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी। सरकार चाहती है कि हमारे देश में इक्वालिटी बनी रहे, किसके बीच में, लड़के लड़कियों के बीच में नहीं, अमीर और गरीब के बीच में। सरकार का उद्देश्य है, सरकार कहती है कि इस बजट के माध्यम से हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, रिड्यूस द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। सरकार चाहती है कि इस बजट के माध्यम से हम अमीर और गरीब के बीच का गैप क्या कर दें, कम कर दें। कैसे कर दें भाई, इस बजट में गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि देश में अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है कम हो जाए, बताओ सरकार ऐसा क्या करे। तो बहुत सिंपल है, सरकार इस बजट के माध्यम से क्या करेगी, अमीर और गरीब के बीच का गैप कम करेगी थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी। ये अमीर लोगों पर क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। अमीर लोग जो पैसा कमा रहे हैं उनकी इनकम के ऊपर क्या लगा दिया जाएगा, टैक्स लगा दिया जाएगा, और गवर्नमेंट के पास ये जो पैसा आएगा, ये जो रिसिप्ट्स आएंगी, गवर्नमेंट इस पैसे को कहां यूज करेगी, सब्सिडीज के तौर पर यूज करेगी गरीब लोगों को देने में। तो ऐसा करने से गवर्नमेंट क्या कहती है कि अमीर और गरीब के बीच का गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अमीरों के पास से पैसा थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये पैसा गरीबों के पास चला जाएगा। तो इससे अमीरों की इनकम कम हो जाएगी, गरीबों की इनकम बढ़ जाएगी। और ऐसा करके गवर्नमेंट बोलती है कि हम यहां पर अमीर और गरीब के बीच का गैप कम कर देंगे। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये मेरे अकॉर्डिंग बस किताबों में पढ़ने वाली बात है। हमारी कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुई है, 1951 से। जब से गवर्नमेंट का आज तक यही उद्देश्य है। क्या हमारे देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का गैप कम हो पा रहा है, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात है। खैर छोड़ो आप इस बात को, हम अपने अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको बाद में दूंगा, अभी फिलहाल बताता हूं। गवर्नमेंट का एक उद्देश्य और होता है कि अपनी इकोनॉमी को क्या रखा जाए, स्टेबल रखा जाए। अभी स्टेबल, पहले तो ये समझना होगा इकोनॉमी अनस्टेबल कब होती है, जब भी तो गवर्नमेंट उसे स्टेबल करेगी। देखिए जब हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के चांसेस बनते हैं, जब हमारे देश में क्या आ जाए, इन्फ्लेशन आ जाए या डिफ्लेशन आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई है, अनस्टेबल हो गई है। अब ऐसे में इस बजट का क्या रोल है, जब हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा या डिफ्लेशन आ जाएगा, तो इस बजट का क्या रोल होगा इस स्थिति को स्टेबल करने में। अभी मैं सिर्फ यहां बता रहा हूं आपको, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। इन्फ्लेशन के टाइम पर गवर्नमेंट क्या करती है, सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए सरप्लस बजट प्रेजेंट करती है, और जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन आता है तो गवर्नमेंट उस समय पर डेफिसिट बजट प्रेजेंट करती है, और इन्हें प्रेजेंट करने से ये इकोनॉमी क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। ये कैसे होती है, सरप्लस बजट क्या होता है, डेफिसिट बजट क्या होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल में आप ये याद रखिए कि गवर्नमेंट का उद्देश्य है अपनी इकोनॉमी को स्टेबल रखना। अब इकोनॉमी अनस्टेबल कब होती है, जब देश के अंदर इन्फ्लेशन के चांसेस या डिफ्लेशन के चांसेस बन जाते हैं। अगर इन्फ्लेशन आ जाएगा तो गवर्नमेंट अपने बजट के अंदर सरप्लस बजट प्रेजेंट करती है, और डिफ्लेशन आ जाएगा तो डेफिसिट बजट प्रेजेंट करती है। और भी कोई ऑब्जेक्टिव है क्या? हाँ जी, और भी ऑब्जेक्टिव है। ये देखिए, फर्स्ट हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड हो गया इकोनॉमिक इक्वालिटी, थर्ड हो गया इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए लर्न भी बहुत आसानी से हो जाएंगे। तीनों में क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई ये उद्देश्य तो सरकार का है ही, ये तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव और है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सरकार कहती है कि हम इस बजट को प्रेजेंट करके अपने देश के अंदर रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते हैं, हम अपने देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं। फिर हमारे माइंड के अंदर वही क्वेश्चन, भैया सरकार ये बजट बना करके हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ा सकती है, एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो जाएगा? तो गवर्नमेंट का जवाब सुनिए यहां पर, थ्रू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, थ्रू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो ये गवर्नमेंट बजट क्या है, जिसमें गवर्नमेंट क्या बता रही है, भाई कितना पैसा कहां से आएगा और कितना पैसा हम कहां पर क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो जब गवर्नमेंट ये अनाउंस करती है कि हम अपना पैसा कहां कहां पर खर्च करने वाले हैं, तो उसके अंदर हमारे कौन से एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी आ जाते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट बोल रही है हम आने वाले अगले साल के अंदर इतने किलोमीटर की, इतने 1000 किलोमीटर की, इतने 100 किलोमीटर की सड़कें बनवाएंगे, हम अपने देश के अंदर स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, ब्रिज बनवाएंगे, डैम बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, पार्क बनवाएंगे। तो इस सब में गवर्नमेंट का पैसा खर्च नहीं होगा क्या? ये सारे के सारे खर्चे गवर्नमेंट के लिए क्या है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। और आप सोचो, यदि गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है, गवर्नमेंट बोल रही है हम रोड बनवाएंगे, रोड की कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, हम ब्रिज बनवाएंगे, डैम बनवाएंगे, स्कूल बनवाएंगे, हॉस्पिटल बनवाएंगे, तो जब गवर्नमेंट इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करेगी तो क्या उस समय पर हमारे देश के अंदर रोजगार नहीं बढ़ेगा? स्कूल बनेगा, स्कूल की बिल्डिंग बनाने के लिए हमें लोगों की आवश्यकता होगी, रोजगार बढ़ेगा। स्कूल बन के तैयार हो जाएगा, वहां पर आपको प्रिंसिपल चाहिए, वाइस प्रिंसिपल चाहिए, टीचर चाहिए, पियोन चाहिए, सब चाहिए, आपको पूरा स्टाफ चाहिए, क्या वहां पर रोजगार नहीं बढ़ेगा? तो जब कभी भी सरकार ये अनाउंस करती है कि हम ये खर्चे करने वाले हैं, तो इससे क्या माना जाता है कि गवर्नमेंट रोजगार बढ़ाने की बात कर रही है। यदि आप थोड़ा बहुत न्यूज सुनते हो तो अभी शायद 2 या 3 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना बजट प्रेजेंट किया था, हमारी गवर्नमेंट ने बजट प्रेजेंट किया था, और उस समय पर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर अमित शाह, इनसे क्वेश्चन किया गया था कि आपने इस पूरे बजट के अंदर एक सिंगल पॉइंट भी एम्प्लॉयमेंट का नहीं लिखा हुआ है, आपने कहीं पे भी ये नहीं बोला हुआ है कि हम एम्प्लॉयमेंट देने की बात करते हैं। तो वहां पर अमित शाह जी ने आकर के न्यूज के अंदर मीडिया से बोला था कि देखिए थोड़ी सोचने वाली बात है, जब हम ये बोल रहे हैं कि हम इन चीजों के ऊपर पैसा खर्च करने वाले हैं, तो यहां पर रोजगार तो लोगों को इनडायरेक्टली मिल ही जाएगा, तो ये बात हमें सेपरेट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ये बोल दे कि हम पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात कर रही है। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट डीलिंग। गवर्नमेंट का एक उद्देश्य और है, देखिए एक व्यक्ति को हमने वोट देकर के देश का प्रधानमंत्री बना दिया, देश के इतने बड़े पद पर बैठा दिया,
भाई हमने वोट दिए, धूप में जा जाकर, इतनी लंबी लाइनों में जा जा करके हमने वोट दे करके एक व्यक्ति को क्या बना दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब वो इतने बड़े पद पे रहते हुए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं, हमारे देश का जो फाइनेंशियल रिसोर्स है, उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या ये जानना हमारा अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है हमारा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखिए आप लोगों ने वोट दे करके हमें सत्ता में लेकर के आए हो, आप वोट दे करके हमें, तो आपका पूरा अधिकार है कि हम इतने बड़े पद पर बैठ करके क्या कर रहे हैं देश के रिसोर्सेज के साथ। तो गवर्नमेंट कहती है इस बजट के माध्यम से हम अपनी सभी डीलिंग्स को पब्लिक में क्या कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। हम बता देते हैं कि भाई पब्लिक देख लो, इतना इतना पैसा हमारे पास इस तरीके से आएगा और ये पैसा इस तरीके से हम क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे, जिससे पब्लिक के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है फंड्स को लेकर के, पैसे को लेकर कि देश का पैसा कहां से कितना कितना आ रहा है और ये पैसा हमारा कहां पर कितना कितना क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। जब 1 फरवरी में हमारे देश का बजट आएगा ना, तो हर व्यक्ति का इसमें पूरा इंटरेस्ट होता है। हर कोई जानना चाहता है कि अब गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है अगले ईयर के लिए, गवर्नमेंट के पास कितना रिवेन्यू आएगा, गवर्नमेंट इस पैसे को कहां खर्च करेगी, किस योजना पर कितना स्पेंड करने वाली है। हर व्यक्ति की निगाहें जो है इसके ऊपर रहती हैं। न्यूज वाले पूरे दिन, एक दिन पहले, एक दिन बाद, उस दिन भी पूरे दिन इसी की कवरेज दिखाते हैं, क्योंकि देश के हर नागरिक का इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया उद्देश्य है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट कहती है कि इस बजट के माध्यम से हम अपनी सभी डीलिंग्स को पब्लिक में क्या करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, जिससे देश के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। 6 आ जाता है इसके अंदर हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अब देखिए बहुत सी कंपनियां हैं जिनको हम बोलते हैं सरकारी कंपनियां, जैसे एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, बीएसएनएल है, बहुत सारी कंपनियां हैं। अब यदि ये किसी दिन खुदा ना खास्ता लॉस में चली जाती हैं या इनकी स्थिति कहीं खराब हो जाती है, तो उस समय पर इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन कंपनियों को मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। तो सरकार ऐसे में इन अपनी सरकारी कंपनियों को फाइनेंशियल हेल्प करके रिवाइव करने की कोशिश करती है कि भाई इस बजट के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जैसे इसमें रेलवे भी है, इसके अंदर आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राफ भी है, बहुत सारी हैं। अब यदि ये किसी कारण से लॉस में चली जाती हैं या इनके अंदर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हैं, तो गवर्नमेंट अपने इस बजट के माध्यम से इनको फंड प्रोवाइड करा करके इन कंपनियों की स्थिति को बेहतर करने का काम भी करती है। तो ये हमारे टोटल 6 ऑब्जेक्टिव हैं गवर्नमेंट बजट के, जिसमें सबसे पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड हमारा इकोनॉमिक इक्वालिटी, थर्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फोर्थ हमारा हुआ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फिफ्थ हुआ ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट बिलिंग और लास्ट हुआ हमारा मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम यही बस यहाँ तक का ही करते हैं और अपने इस क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी की क्लास के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।